हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 सेंटीमीटर और पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें क्यू आर भुजा 6 सेंटीमीटर की हो, कोण क्यू 60 अंश का हो और पी आर और पी क्यू भुजाओं का अंतर कितना हो, 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम हल डाल लेते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, रचना के चरण। रचना के चरण, ठीक है, यानी हम जिस प्रकार से भी रचना करेंगे उसे इस हेडिंग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो हम एक क्यू आर रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं क्यू आर। ठीक है, क्यू आर ये रेखाखंड है और ये कितना लंबा है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोण Q बराबर 60 अंश की रचना करेंगे, यानी कि बिंदु Q पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रकार रखेंगे और अपने हिसाब से प्रकार को खोल करके एक चाप हम लोग इस प्रकार से लगा लेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग बिंदु कुछ मान लेते हैं, इसे हम लोग बिंदु कुछ मान लेते हैं, इसे हम लोग बिंदु क्या मान लें, ए मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बिंदु ए पर प्रकार को रखेंगे और ए पर प्रकार को रख करके हम लोग एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, जितना हमने पहले प्रकार खोला था ना, प्रकार को उतना ही खुला रखना है, एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे और इसे हम लोग बिंदु बी मान लेंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्यू और बी को मिला देंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्यू और बी को मिला देंगे, ये इस प्रकार से ये हमने मिला दिया। ठीक है, इसे और भी आगे बढ़ा देंगे, इस प्रकार से इसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ये हमने आगे बढ़ा दिया और इसे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, इसे हमने x मान लिया। अब देखिएगा ये हमने कितने अंश के कोण की रचना कर ली, ये हमने 60 अंश के कोण की रचना कर ली, यानी कि जो हमारा एक्स क्यू आर कोण है ये कितने अंश का है, ये हमारा 60 अंश का है। ठीक है, अब देखिएगा हमें पी आर माइनस पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि यदि भुजाओं का अंतर दिया जाए तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज पर ध्यान देना है कि त्रिभुज आपका क्या दिया गया है, पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिएगा आपको अंतर क्या दिया गया है, पी आर माइनस पी क्यू दिया गया है। ठीक है, तो देखिएगा पी आर यानी कि पहले पी और आर को लिया गया है, बाद में पी क्यू को लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये अंतर दिया गया है हमें इसका, इसे हमें नीचे एक रेखाखंड खींचना होगा, जो हमारा क्यू एक्स रेखाखंड है इसके नीचे हमें 2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना होगा। और यदि हमें पी क्यू पहले दिया होता और माइनस पी आर बाद में दिया होता, पी आर हमें बाद में दिया होता, तो हम लोग क्यू एक्स किरण पर ही 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पी आर पहले दिया गया है और पी क्यू बाद में दिया गया है, इसलिए हम लोग क्यू एक्स किरण के नीचे एक 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो देखिएगा खींचते हैं 2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, इस प्रकार से हम लोग खींच लेते हैं नीचे, मान लिया ये हमने 2 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ बिंदु मान लेंगे, इसे हम लोग बिंदु सी मान लेंगे, इस प्रकार से हमने इसे सी मान लिया और अब हम लोग सी और आर को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सी और आर को मिला देंगे, ये हमने सी और आर को मिला दिए। ठीक है, तो जो ये हमारा सी आर रेखाखंड बन गया है इसका हम लोग अब लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिंदु सी पर प्रकार को रखेंगे और इसकी दूरी के आधे से अधिक प्रकार को खोल करके एक हम लोग चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, और एक यहाँ नीचे की ओर भी चाप लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ से प्रकार को उठा करके यहाँ आर पर रखेंगे और इस चाप को हम लोग इस प्रकार से काट देंगे और इसे भी हम लोग इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी ये दोनों क्रॉस बन रहे हैं, यानी कि यहाँ 2 चाप कट रहे हैं, यहाँ 2 चाप कट रहे हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इस प्रकार से
ये हमने मिला दिया और इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि ये क्यू एक्स जो हमारी किरण है इसे कहीं पर काटे। तो ये हमने आगे बढ़ा दिया और ये क्यू एक्स किरण को यहाँ पर काटता है समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु मान लेंगे P और हम लोग P और R को मिला देंगे इस प्रकार से। तो जो ये हमारा पी आर क्यू त्रिभुज है ये हमारा पी आर क्यू त्रिभुज बन जाता है, इसकी रचना हो जाती है, ठीक है। यही तो हमें पी आर क्यू की रचना करनी थी, या फिर कह लें पी क्यू आर या पी आर क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से रचना हो जाती है। अब हमने जिस प्रकार से भी रचना करी है हम इस हेडिंग के अंदर सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्यू आर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बिंदु Q पर 60 अंश के कोण की रचना की और हमने QX एक किरण खींची। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु Q पर कोण Q बराबर 60 अंश की रचना की और QX एक किरण खींची। फिर हमने क्या किया, फिर हमने QX किरण के विपरीत 2 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड QC खींचा जो हमें PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड CQ या फिर कह लें QC, CQ QX रेखाखंड या फिर कह लें QX किरण के विपरीत खींचा। जो हमने CQ है ये हमने QX किरण के दूसरी तरफ खींचा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं विपरीत खींचा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने C और R को मिलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पॉइंट में C व R को मिलाया, ठीक है। फिर हमने C और R को मिलाने के बाद में हमने CR का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक है। लंब समद्विभाजक खींचा जो QX को कहाँ पर काटता है, P पर काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट में लिखेंगे CR का लंब समद्विभाजक खींचा जो QX किरण को P पर काटता है, ठीक है। P पर काटता है। फिर हमने P और R को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगले पॉइंट में P व R को मिलाया। जब हमने P व R को मिलाया सो हमें PQR त्रिभुज मिल गया, यानी हमारे त्रिभुज PQR की रचना हो गई। सो हम यहाँ पर लिखेंगे जिससे त्रिभुज PQR की रचना संपन्न हुई, ठीक है। इस प्रकार से हमने PQR त्रिभुज की रचना करी और इसके पॉइंट भी लिख दिए, रचना हमने किस प्रकार से करी। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।